कलेक्टिव में कर्मा बैकफायरिंग की बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। कलेक्टिव में कर्मा बैकफायरिंग, अब ये क्या चीज़ है, थोड़ा सा इसको मैं डेप्थ में यहाँ पे बताती हूँ। ईयर 2025, इसका सम क्या था? 2 + 0 + 2 + 5, 9। 9 जो कि एक एंडिंग्स का नंबर है, जहाँ पे चीज़ें एंड हो गई, एंडिंग्स ऑफ साइकिल, पैटर्न्स, कुछ भी चीज़ें जो बहुत टाइम से चली आ रही थी और काइंड ऑफ बहुत ही हैवी बन गई थी, बर्डन बन गई थी आपके लिए, उन चीज़ों की एंडिंग। 2026 जो करंट ईयर है, 2 + 0 + 2 + 6 जो कि है 1, ठीक है। तो 1 क्या डिनोट करता है? न्यू बिगनिंग्स। सबको पता है आजकल कलेक्टिव में न्यू बिगनिंग्स का नंबर है 1। न्यू बिगनिंग्स, न्यू साइकिल्स, ठीक है, न्यू चैप्टर्स, कुछ ना कुछ डाउनलोड्स, पैटर्न सब बदलेगा, न्यू आएंगी यहाँ पे चीज़ें आपकी। तो ये जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, कलेक्टिव में जो ये एनर्जी चल रही है अभी, ये सबसे ज़्यादा उसके साथ रेजोनेट करेगी जिसके साथ सही में कुछ साइकिल्स, कुछ चीज़ें एंड ही हुई हैं 2025 में। 2025 में अगर आपका पूरा साल या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम ऐसा बीता है जहाँ पे चीज़ें आपने एंड करी हैं, यू हैव गॉन थ्रू एंडिंग्स, आपने पूरा एंडिंग के डेप्थ में जाके आपने फेस करा है कि एंडिंग किसे कहते हैं। काफ़ी लंबी लंबी चीज़ें, पैटर्न्स आपके फैमिली में, रिलेशनशिप्स में, आपके जॉब में चले आ रहे होंगे ऐसे, जिसके आप डेप्थ तक गए हो और जहाँ पे चीज़ें एंड हो चुकी हैं। और 2026 में वो न्यू पैटर्न्स से जो है रिफ्रेश हो रहा है, सब डाउनलोड हो रहा है। और इस सब के साथ एक बाय प्रोडक्ट हमारा रह गया ना, जिसकी सब वेट करते हैं, कर्मा। जिन पैटर्न से आप निकल रहे हैं, आपने जब न्यू बिगनिंग अपनी अचीव कर ली है ना, तो जो इंटेंशनली अनइंटेंशनली जो बुरी चीज़ें हुई हैं आपके साथ, जो आपने फील करा है, आपने फेस करा है, आपने अपना कर्म कर लिया, आपने लेट गो कर दिया, तभी आप 1 में आ गए हैं। 1 में आके आप न्यू बिगनिंग्स फील कर रहे हैं। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो नए पैटर्न्स, नए चैप्टर्स से गो थ्रू कर रहे हैं ऑलरेडी इस साल में, और दे आर लाइक कि ये सब क्या हो रहा है नया नया, मैं तो ये सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा इस टाइम, है ना। तो उसका एक बाय प्रोडक्ट रेसिडुअल ये है कि दोज पीपल हु डिड बैड टू यू, या जिन्होंने आपको उस सिचुएशन में डाला था, they are getting their karma. Either they are getting, or they have started to get, or they will get very soon. ये एक हैवी एनर्जी है, क्योंकि आपने रील्स में देखा होगा, शॉर्ट्स में देखा होगा, इंस्टाग्राम के, यूट्यूब के, क्या कहते हैं कि लेट गो कर दीजिए
तो आप ग्लो करेंगे, बट जो वो पर्सन होगा उसके लिए सबसे बैड चीज़ यही होगी दैट यू हैव लेट गो ऑफ दैट। आप ध्यान नहीं दे रहे हैं उस पर, है ना। तो लेट गो आप ऑलरेडी कर चुके हैं जब ये ईयर ट्रांजिट हुआ है, तभी यू गाइज हैव क्लेम्ड योर न्यू बिगनिंग्स, नए साइकिल्स, चैप्टर शुरू हो गए हैं आपकी लाइफ में। तो जो चीज़ें पीछे छूट गई हैं, जो वो लोग पीछे थे, नाउ दे विल स्टार्ट ना गेटिंग देयर कर्मा। आपका फोकस अब है ही नहीं, इतना नहीं है या बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल लेट गो हो चुका है। ठीक है, कि पीछे जो वो लोग थे आपके पास्ट में, जितने लोग थे, कि क्या हुआ, क्या करा उन्होंने, उन्हें ऐसा पनिशमेंट मिले, रिवेंज मिले, वो सब एनर्जी डिमिनिश हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। बट द यूनिवर्स हैज़ स्टार्टेड वर्किंग नाउ। जब आपकी एनर्जी ये वाली डिमिनिश हो चुकी है, यूनिवर्स इज़ इन टू इट्स प्ले, क्योंकि आपकी एनर्जी तो न्यू बिगनिंग्स को ही समझने में जा रही है ना। न्यू जो पैटर्न्स आपकी लाइफ में अभी आ गए हैं 1 नंबर की एनर्जी के साथ 2026 में, कौन कौन लोग ये फेस कर रहे हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, तो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है कलेक्टिव में। लेट्स टेक अ रीडिंग ऑन दिस। आर यू गाइज रेडी? कर लें रीडिंग इस चीज़ पे। डियर यूनिवर्स, हमको प्लीज़ मैसेज दीजिए 2026 कलेक्टिव में क्या कर्मा बैकफायरिंग चल रही है तो हमारे लिए, व्यूअर्स के लिए, और हमारे लिए क्या मैसेज है। मतलब अब जो है यूनिवर्स इज़ इनटू द प्ले। पहले जो चीज़ें बिलो द सरफेस दिख भी नहीं रही होंगी, किसी के साथ क्या हो रहा है, जो जिनको लोगों को आप छोड़ के आ गए हैं पास्ट में अपने, अब वो चीज़ें हो सकता है आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में दिख जाएं कि व्हाट दैट पर्सन इज़ गोइंग थ्रू। तो ये एनर्जी बहुत है। पर्दा हट के ना यूनिवर्स खुद दिखाएंगे अब क्या चल रहा है। टेन ऑफ कप्स। आप लेट गो कर चुके हैं इन चीज़ों को। आप अपनी हैप्पीनेस क्लेम कर रहे हैं। आप पास्ट में इतना नहीं उलझ रहे हैं। जो भी अच्छी चीज़ें हैं आप उसी को अपने साथ रखना चाहते हैं। यू आर नॉट गोइंग इन टू द नेगेटिव वंस। प्लीज़ गाइड करिए हमें। जस्टिस का कार्ड आया या नहीं आया? क्या डिनोट कर रहा है ये? आप कर चुके हैं लेट गो, लेकिन यूनिवर्स तो अपना जस्टिस करेगा। अब जो है आपको ये एक्सपेक्टेशन नहीं रह गई है कि उसके साथ ये बुरा हो, उसने मेरे साथ ये करा वो करा, है ना। आप लेट गो कर चुके हैं। बट यूनिवर्स कह रहे हैं मैं भी तो हूँ प्ले में। कोई अपना जो मन में आया एक्शन करके बैठ गया, कोई लेट गो करके बैठ गया। यूनिवर्स भी तो है प्ले पे, वो भी तो अपना जस्टिस देंगे। अपनी एनर्जी में थ्राइव कर रहे हैं आप, आगे से आगे चले जा रहे हैं। पीछे आपको लोग देख रहे हैं।
लोग देख रहे हैं और आप अपनी एनर्जी में ही व्यस्त हैं। कितना भी कोई पोक करे पीछे से, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे आप हैं ही नहीं। एनर्जी लेवल पे भी, एनर्जेटिक लेवल पे भी यू आर नॉट गेटिंग अफेक्टेड बाय एनीथिंग। ठीक है। पास्ट के लोगों के आपको डीएम्स आना, उनके से कम्युनिकेशन आना वेरी पॉसिबल है यहाँ पे, और आपका ध्यान ही नहीं है। ठीक है, आप रिएक्ट ही नहीं कर रहे हो। आपको क्या चाहिए? बस अपना पीस चाहिए इस समय। ठीक है, वो चेजिंग एनर्जी आपने छोड़ दी है, चीज़ों के पीछे भागते रहना, वो चीज़ें आपने छोड़ दी हैं, कब की लेट गो कर दी हैं। ठीक है, स्टैगनेंट एनर्जी में अब आप नहीं हैं। अब आपने ये सब एनर्जी जो है छोड़ दी, और आपने कितने स्ट्रॉन्ग और स्टेबल वर्जन में है यहाँ पे। ठीक है, वो चीज़ें छूट चुकी हैं, और पास्ट के लोग आके अब एडमायर कर रहे हैं, है ना। उनको जानना है आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। कर्मा बैकफायरिंग कैसे हो रहा है यहाँ पे? डियर यूनिवर्स, कर्मा बैकफायरिंग की जो एनर्जी आ रही है, पिक हो रही है, कैसे होगा कर्मा बैकफायर? क्या हो रहा है? देखो, पहली चीज़ तो यही है, आप चीज़ों से जैसे आगे बढ़ गए हैं, आप में इतनी स्ट्रेंथ आ गई है, आप चीज़ों को कैसे फेस कर रहे हैं, आप बिल्कुल डर नहीं रहे हैं। कुछ भी प्रॉब्लम आए, कुछ हो, आप रेडी टू फेस हैं एकदम। आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है अपनी लाइफ को एक स्टेबिलिटी, एक स्ट्रक्चर देने के लिए। तो दैट पिसेस ऑफ दैट पर्सन, जो भी आपके पास्ट की एनर्जीज से हैं, जिनके साथ आपके एक्सपीरियंस अच्छे नहीं हैं, दे आर लाइक, वाई दिस पर्सन डोंट वॉन्ट मी एनी मोर। इनको मेरे सपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ तो ये, दिस इज़ द कर्मा बैकफायरिंग। पूरा आपका बर्डन जो है ना, वो ख़त्म हो चुका है। जितना बर्डन आपने ले रखा था चेज़ कर कर के दूसरों के पीछे, आपको वैलिडेशन चाहिए था पहले, आपको जो लोग एम्पैथ्स हैं उनको छोटी छोटी बातों के लिए ओवर थिंकिंग होना, है ना, दूसरों के से क्लैरिफिकेशन लेना, वो वाली जो एनर्जी का जो एक बर्डन आपने अपने ऊपर पहले ले रखा था, दैट इज़ रिमूव्ड नाउ। वो चीज़ ख़त्म हो रही है आपके ऊपर से। और वो किस पे जा रही है अब? वो सारी जो नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी आपने अपने ऊपर ले रखी थी दूसरों की, वो दूसरों की थी आधे से ज़्यादा एनर्जी, वो अब कहाँ जा रही है? वो वापस उन्हीं के पास जा रही है, रिटर्न बैक टू सेंडर हो रही है वो। ये जस्टिस है, क्योंकि आप ऑलरेडी अपने ऊपर से वो चीज़ हटा चुके हैं। तो जिसकी जो नेगेटिविटी थी वो वापस उसी के पास जा रही है। आधे लोग तो सरवाइव ही यहाँ पे जो व्यूअर्स हैं हमारे, उनकी एनर्जी पे करे हुए हैं। ठीक है, जो उनके पास्ट के पर्सन हैं। रिलेशनशिप में अगेन यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक टॉपिक नहीं हो रहा है। रिलेशनशिप में हो सकता है, आपकी फैमिली में हो सकता है, जॉब में हो सकता है, किसी भी चीज़ में हो सकता है, फ्रेंड सर्कल में हो सकता है। ये देखो, हमने क्या क्वेश्चन पूछा है? कर्मा बैकफायरिंग कैसे हो रही है? रातों की नींद नहीं आ रही है उन लोगों को। वो जितने भी लोग हैं उनको स्लीपलेस नाइट्स हो रही हैं। अब उनको पड़ रहे हैं वही एंजाइटी और पैनिक अटैक्स जो कभी आपने झेले थे। वो वापस जा रहे हैं। बहुत कितने ज़्यादा
इंटेंसिटी से जो है कर्मा बैकफायर हो रहा है। और यूनिवर्स का वाइट कलर का ये जो यहाँ पे है बर्ड, दैट इज़ अ साइन ऑफ द यूनिवर्स। उनकी वाइट एनर्जी है, गोल्डन लाइट है उनकी, जस्टिस कर रहे हैं यूनिवर्स अपना, जस्टिस के नीचे ही आया है। जस्टिस ये है कि अब वो तंग हैं और आप अपने पीस में बैठे हुए हो। टेबल्स यहाँ पे टर्न हो चुकी हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि क्या 3D में ये आपको रियलिटी में दिखेगा कि ये सब क्या हो रहा है। कर्मा बैकफायरिंग आपको दिखेगी प्रत्यक्ष रूप से, कोई इंडिकेशन मिलेगा। द व्हील, टेबल्स तो टर्न हो रखी हैं यहाँ पे। एक इंडिकेशन तो ये मिलेगा कि आपकी लाइफ में जो आप डिज़र्व करते हैं, जो लव, केयर, अटेंशन, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और वो पर्सन हो सकता है उनको वो न्यूज़ मिल जाए। बट एक इंडिकेशन पूरा प्रत्यक्ष ये है कि आपकी लाइफ की टेबल्स जो हैं टर्न हो जाएंगी, पूरा चेंज हो जाएगी आपकी लाइफ, और उसमें पॉजिटिविटी आ रही है अब। ठीक है, ये साइकिल जो है ब्रेक हो रहा है, और वहाँ पे वो ये सॉर्ड्स की एनर्जी झेलेंगे जो आपके पास्ट के पर्सन हैं। वो सॉर्ड से डील करेंगे और आपको प्यार मिल रहा है यहाँ पे। पूरे इसके सेंटर में द लवर्स आया है। कितनी पॉजिटिव रीडिंग है। रीडिंग की शुरुआत 10 ऑफ कप से हुई है। कितनी पॉजिटिव रीडिंग है। द व्हील आ गया है यहाँ पे कार्ड। इसके नीचे आप एनर्जी देख रहे हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, पैशन पूरा, वो अपनी पूरी पावर में है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही मतलब एक स्टाइल आइकन, फीमेल स्टाइल आइकन वाली एनर्जी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, देख रहे हैं कितनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। पैसे भी है उसके पास, जो हमारा व्यूअर है, जो इस वीडियो तक पहुंचा है। कर्मा बैकफायरिंग क्या हो रहा है। अगर किसी तरह भी आपको ये वीडियो अट्रैक्ट कर गई है ना, है ये वीडियो आपके लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया कि यहाँ पे टेबल टर्न हो गई है भाई, प्यार मिल रहा है आपको। इसके नीचे क्या है, नाइट ऑफ कप्स। अब प्यार मिल रहा है, अटेंशन मिल रहा है, ऑप्शन आपके पास बहुत हैं। पास्ट के पर्सन भी पोक करेंगे, और जो आपके ट्रू लव हैं, जो करंट पर्सन है, वो भी आपको प्यार देंगे, है ना। बट वहाँ पे जो जस्टिस होना है वो होके रहेगा, ऐसे ही नहीं जाएगा। आपके जो इमोशंस हैं जो हल्के में लिए गए हैं, जो आपके आंसू हैं, है ना, किसी ने देखे नहीं, जो आप पहले इस एनर्जी में थे, बर्डन में और स्लीपलेस नाइट में, अब वो दूसरे की बारी है भुगतने की। ऐसे दिखेगा प्रत्यक्ष रूप से। स्ट्रेंथ आ रही है, पूरी स्ट्रेंथ आ रही है यहाँ पे। एस ऑफ वॉन्ड्स है, बिल्कुल एक नई बिगनिंग पैशनेट लेवल पे हो रही है लाइफ में। जो एक चीज़ कहते हैं ना कि जीने की चाह सी ख़त्म हो गई थी पहले, आपकी इग्नाइट हो रही है। आपको अच्छा लगेगा, अब आपको फील होगा कि हाँ, ये दुनिया मेरे लिए भी बनी है भाई। मुझे अब अपनी खुशी ढूंढना आ गया है। मुझे ही अपनी खुशी जो है क्रिएट करनी है, हैप्पीनेस क्रिएट करनी है अपने आसपास। मुझे ही अपने लिए खड़े रहना है। इन दी एंड
कोई अगर मेरे साथ हमेशा रहेगा तो वो मैं खुद हूँ। ठीक है, आपने खुद को सेंटर ऑफ योर वर्ल्ड बना लिया है। ठीक है, तो इसीलिए आपको सब भी सेंटर ऑफ द वर्ल्ड ले रहे हैं। बट यहाँ पे जो जस्टिस हो रहा है, दैट पर्सन विल बी थिंकिंग ये क्या चल रहा है, टेबल्स टर्न कैसे हो गई। ठीक है, ऑरेकल से भी ले लेते हैं। शफल करके बैक रख देती हूँ इसको। आपको जो वेल डिज़र्व्ड चीज़ें थी, जो जॉब थी आपकी, आपको वो मिल रही, बहुत ऑप्शन बढ़िया मिल रहा है आपको। जो प्यार को तरस रहा था उसे प्यार मिल रहा है। ठीक है, जिसको अच्छा सर्कल, अच्छे फ्रेंड्स नहीं मिले उसको मिल रहा है, या फिर अगर वो अकेला भी है तो भी स्टेबल है, अभी दुख में नहीं है, पेन में नहीं है। पेन साइकिल आप एंड कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एंड जब लिखा, यहाँ पे एक वर्ड और लिखना रह गया। ठीक है, पेन साइकिल, इसके भी एंड हुए हैं। और यहाँ पे अब आपकी डाउनलोड हुई है हैप्पीनेस, न्यू बिगिनिंग। 9 से सीधा 1 पे गया ना टाइम। थोड़ा सा मैं इसको शफल बैक कर दूं और देखते हैं थीम कार्ड क्या आता है नीचे का। फोर ऑफ कप्स, कर्मा बैकफायरिंग की एनर्जी है। अब उनको किसी चीज में संतुष्टि नहीं मिलेगी, असंतुष्टि दिखाई दे रही है। चाहे कुछ भी हो उनके पास, ज़्यादा पैसा हो, ठीक है, तब भी संतुष्ट नहीं है। दूसरे के बारे में सोच रहे हैं कि वहाँ से हमें अटेंशन क्यों नहीं मिल रहा है। अब आप स्ट्रांग हो चुके हैं ना, अब आप स्टेबल हो चुके हैं। ऐसी जगह आप अपना अटेंशन नहीं लगाएंगे जो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं। उस टेबल पे ही नहीं बैठेंगे आप, अपनी एनर्जी लगाएंगे ही नहीं वहाँ आप। ऑरेकल से भी देख लेते हैं क्या गाइडेंस है हमारे व्यूअर्स के लिए। You are already doing it. Stop overthinking. Keep facing your true north. ठीक है, आप अपने ट्रू नॉर्थ, जो ट्रूली आप डिज़र्व करते हैं, उस चीज़ों तक पहुंच चुके हैं। आप उस एनर्जी में हैं। ठीक है, आप ओवरथिंक नहीं कर रहे हैं अब। इसमें बजाय स्टॉप ओवरथिंकिंग लिखा है, बट जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है, नहीं कर रहे हैं आप। वो ऑलरेडी उस चीज़ों पे उसका ध्यान है जो उसके लिए बनी हुई हैं। बर्थिंग अ न्यू एज का कार्ड गिरा। बर्थिंग न्यू क्रिएशंस, ड्रीमिंग अ न्यू वर्ल्ड इनटू बीइंग। पुराना छोड़ चुके हैं ना। मैं फिर से बट शफल करूँगी, मुझे वो कार्ड लेना नहीं था, बट ऐसे ही देख लिया मैंने। 2 कार्ड और लेंगे यहाँ पे। थैंक यू। डबल मिशन, चैनलिंग एंड अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटी। सब अपने मिशन में जुड़ चुके हैं। जो इम्पैथ्स होंगे, कहीं ना कहीं इमोशनल वर्क कर रहे होंगे, हील कर रहे होंगे दूसरों को। अब आप ये नहीं देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा डीपली
क्यों फील करते हैं, पहले आप खुद को ही क्रिटिसाइज़ कर रहे होंगे, क्योंकि लोग कह देते हैं ना कि तुम तो यार छोटी छोटी बात को बहुत ज़्यादा ऐसे ले जाते हो, फील करते हो। बट आप क्या कर रहे हैं, आपका व्यू बदल चुका है कि यार वाओ दैट इज़ वंडरफुल, बाकी लोग जो हैं इस चीज़ को फील ही नहीं कर पा रहे हैं और मैं तो बहुत डीपली फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। दैट इज़ अ पावर विद इन मी। और सही भी है, इमोशंस कहाँ रह गए हैं आज कल का जो ये वर्ल्ड है, इसमें क्या ख़त्म होता जा रहा है, करुणा भाव, इमोशंस। तो जिसमें है, जो फील करता है डीपली चीज़ों को, दैट इज़ सो ब्यूटिफुल, सो ब्यूटिफुल। एक और कार्ड लेंगे। The age of light. You have been training for this for lifetimes. आपने ट्रेनिंग कर ली है अब अपनी, लाइफ टाइम्स में करी हो या पिछले ईयर में करी हो, आपने अपनी ट्रेनिंग कर ली है ऑलरेडी। अब आप लाइट से बहुत कनेक्टेड हैं, ठीक है। अब आप लाइट वैसे भी कनेक्टेड हैं, और आपकी जो बॉडी है फिज़िकल फॉर्म में भी बता रही हूँ मैं, थोड़ा सा लाइट फील करेगी। आप रिलीज़ कर चुके हैं ना ऑलरेडी, काफ़ी सारा स्ट्रेस बर्डन आप रिलीज़ कर चुके हैं। और अब इस ईयर में क्या हो रहा है, रिलीज़ के साथ साथ न्यू चीज़ें भी अपने अंदर आपके आ रही हैं। पिछले साल तो हुआ है बहुत ज़्यादा हैवी रिलीज़ ही हुआ है, न्यू लेने की कैपेबिलिटी ही नहीं थी। बट इस साल क्या हो रहा है, न्यू चीज़ें, न्यू लाइट एंटर हो रही है, ठीक है। इसमें इस कार्ड में देखिए काफ़ी स्टेबल हो चुकी है वो लाइट को, उसे बैलेंस करना आ गया यहाँ पे, ठीक है। लास्ट में थोड़ा सा शफल कर लेती हूँ, बॉटम इसका भी कार्ड ले लेंगे, देख लेते हैं। फिर से यही कार्ड आ गया है, प्लेडीज, डबल मिशन, चैनलिंग, अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटी। बहुत लोग जो हैं ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने का काम कर रहे हैं, हीलिंग वर्क में जुड़े हो सकते हैं बहुत लोग यहाँ पे, ठीक है। कुछ NGOs वगैरह भी चला रहे हो सकते हैं, सोशल सर्विस कर रहे हो सकते हैं। मेन चीज़ तो ये है कि आप अपनी जो लाइट है उसे क्लेम कर चुके हैं, तो अपने आप ऐसा होगा कि जो पुराने लोग हैं वो अपने आप अपने डार्क को अब फेस करेंगे, क्योंकि अभी तक आपकी लाइट पे जी रहे थे ना वो लोग। अब अपनी लाइट जो है अपने लिए ही रख रहे हैं यहाँ पे। किस किस को रीडिंग रेजोनेट करी गाइस, मुझे कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। लाइक दिस रीडिंग, और मैं मिलती हूँ आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।